बता दो कि हमारा जो उत्तराखंड है इसमें टॉप 10 जो ऊंची चोटियां हैं वो चमोली जिले में आती हैं। 4 बज रही हैं, 8:45 में किया हुआ जो सफ़र शुरू था वो अब जा कर के 4:30 पर रोक दिया गया है आज के लिए। माँ अलकनंदा जिस धाम के चरण धो रही हो तो वहाँ का वर्णन शायद ही कोई कर सके। जय बद्रीनारायण। और ये है रावल जी, श्री बद्रीनाथ धाम के पुजारी रावल जी। अभी दिन की 2:45 का टाइम हो रहा है, यानी कि 2:45 अभी हो रही है और हेलंग से आगे हम निकल चुके हैं। बता दो कि देखिए मेरे वहाँ आप देख सकते हैं पूरी जो पहाड़ियाँ हैं, बहुत ऊंची ऊंचे पहाड़ हैं और एक बारीक सी पगडंडी उन पर दिखाई दे रही है। बता दो कि हमारा जो उत्तराखंड है इसमें टॉप 10 जो ऊंची चोटियां हैं वो चमोली जिले में आती हैं। चाहे नंदा देवी पश्चिमी हो, कामेट हो, नंदा देवी पूर्वी हो या माणा हो, चाहे बद्रीनाथ हिमालय हो, चाहे तुम्हारा चौखंबा पर्वत हो, चाहे त्रिशूल हो, ये सारी जितनी भी ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो सारी बद्रीनाथ या ये कह दें कि चमोली जनपद में आती है। 4:15 का भी टाइम हो रहा है और हम बद्रीनाथ धाम से महज 8 किलोमीटर पीछे हैं। अभी आप देख सकते हैं भाई कि बद्रीनाथ अभी कुछ दिन पहले जो हल्की सी बारिश हुई थी उसमें यहाँ जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सारी पहाड़ियों पर स्नोफॉल हुआ है। और नीचे आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ से बह रही है, देख सकते हैं नीचे। और पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये ऐसे अलकनंदा नदी ये है अलकनंदा नदी बहती हुई और ठंडी सी हवा अभी बह रही है और सामने ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरी हुई है और काफी ठंडी हवा हम तक पहुंच रही है। फिर भी मौसम खराब है, कहीं ऐसा ना हो रात को फिर से यहाँ बारिश हो जाए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बद्रीनाथ या चमोली जो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है यहाँ सबसे ऊंची चोटियाँ हैं और उत्तराखंड के अलावा 10-12 टॉप 10 12 जितनी भी ऊंची हाई पीक है वो सारी चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। चाहे पहाड़ों की खासियत होती है या जहाँ ठंडे जो क्षेत्र हैं, चाहे केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो, यहाँ हालांकि बसंत देर में पहुँचता है लेकिन पतझड़ हमेशा जल्दी यहाँ पहुँच जाता है। बहुत देर में यहाँ पेड़ों पर पत्ते आते हैं लेकिन समय से पहले ये झड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ का जो वेदर है जो ठंडा है मौसम, उसके अकॉर्डिंग यहाँ जल्दी से स्नोफॉल हो जाती है और देरी से यहाँ गर्मी पहुँचती है। और ये देखिए एक बिल्कुल शंक्वाकार एक चट्टान, इन खड़े चट्टानों के बीच हमें दीदार हुए हिमालयन थार के। और यहाँ फाइनली हमारा इंतज़ार खत्म हुआ और हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में और अभी शाम की 4:30 बज रही है। 8:45 में किया हुआ जो सफ़र शुरू था वो अब जा कर के 4:30 पर रोक दिया गया है आज के लिए। और ये आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत आसमां को चूमती हुई बड़ी बड़ी पर्वत शिलाएं जहां इस समय जो बर्फ से आच्छादित है। और ये है अलकनंदा नदी। अभी हम ये सड़क जो है ये माणा के लिए जाती है, हालांकि अभी प्रोग्राम बन रहा था माणा जाने का
लेकिन अगर वहाँ पे ढंग से नहीं देख पाए फिर मैंने मना कर दिया। कल सुबह 21 को हम जाएंगे माना विलेज की तरफ, जो कि फर्स्ट या लास्ट विलेज ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन है। हल ठंडी सी हवाएं बह रही है क्योंकि चारों तरफ जो पहाड़ है उन पर बर्फ घिरी हुई है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ और अभी उत्साह इतना है कि ठंड बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। जय हो। बद्रीनाथ में तप्त कुंड, महालक्ष्मी स्तंभ और अंदर पूरा गर्म पानी। चले वे। और ये है रावल जी, श्री बद्रीनाथ धाम के पुजारी रावल जी। जय बद्री विशाल। और अभी शाम की 7:15 का टाइम है। 5-7 घंटे का जो सफ़र रहा उसके बाद हम अपने मंजिल, और ये मान के चलो कि हमारी बड़ी इच्छा थी बद्रीनाथ आने की। अभी हम बद्रीनाथ धाम के सिंह द्वार के सामने हैं और ये वही सिंह द्वार है जो पूरी तरीके से ऐसे सोने की तरह चमक रहा है। बहुत गहरी अनुभूति, निशब्द हूँ कुछ भी कहने से, क्योंकि माँ अलकनंदा जिस धाम के चरण धो रही हो तो वहाँ का वर्णन शायद ही कोई कर सके। जय बद्रीनारायण। भगवान बद्रीनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे, सबका कल्याण हो, सुख शांति समृद्धि संपूर्ण विश्व में बनी रहे। बस यही कामना और यही प्रार्थना मेरे भगवान बद्री विशाल से है।